सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। अंधों को आंख, गूंगों को जवान, भारत की नारी को सम्मान देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। इस मंच पर खड़े होने का साहस प्रदान करने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। शिक्षा की अलग जगाने वाले स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। संतों के संत कबीरदास, रविदास, समस्त संत समाज सुधारक महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर साहब, बड़े भाई रामेश्वर पवन सर और सुभाष लहरी जी और सर प्रदीप जी, सोनकर सर, और लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इस मंच पर जितने भी सामाजिक कार्यकर्ताएं बैठी हैं, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में हो, चाहे मैं हूँ, सब लोगों ने घर भी देखा है, ऑफिस भी देखा है और इस समाज को भी देख रही हैं। तो ऐसे मालती राव जी को मैं कुशल बहुत बहुत दुआ करती हूँ कि नित्य प्रतिदिन आप पूरे विश्व में अपना झंडा फहराएं। इस मंच पर आसीन रामसदन सर और समस्त बहनों को और भाइयों को मैं साधुवाद करती हूँ और टीपी सर जी को भी नमन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रांगण में बैठी हुई मेरी प्यारी बहनों और भाइयों एवं धम बंधुओं को मैं बहुत बहुत नमन वंदन करते हुए अपनी बात को रखती हूँ। हमारे भैया ने कहा कि मैंने ये कहा कि मैं मंच, ऐसा होता है कि जितनी बार मैं इस प्रोग्राम में आई तो जब मैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में आती थी तो हर बार मुझे महिलाएं मिलती ही नहीं थी। केवल घर में 2-3 महिलाएं जो राष्ट्र में बसती थी, मेरा नंबर आते आते वहां पर हो जाती, खत्म हो जाती थी। तो मैंने आज इस बार वादा ये किया था कि जब मेरी बहनें उपस्थित रहेंगी तभी मैं बोलूंगी। अगर बहनें अगर सारी चली जाएंगी खाना खा करके तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं वापस चली जाऊंगी। क्योंकि समाज में सबसे अधिक जरूरत किसकी है? चौके से चौकी तक लाने वाली कौन होती है? महिला होती है। और चौकी तक पहुंचाने वाली अगर महिला क्यों सुनने से अनजान रह जाए, इस देश में कहा जाता है कि 50% हमारी आबादी पाखंडवाद से ग्रसित है। तो वो क्यों ग्रसित है? वो इसलिए ग्रसित है कि वो पूरे दिन बाल बच्चों और परिवार में उलझी रहती है। उसके मार्गदर्शक मार्गदाता जो हमारे पुरुष भाई हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमारे लाइफ पार्टनर डॉक्टर साहब ने किया है तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। मालती जी के पतिदेव ने किया है इसलिए वो यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे बैठी बहनों के लिए किया है तो वो इसलिए यहाँ खड़ी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ बैठी हुई हर महिला यहाँ तक आए और लोकसभा विधान सभा तक अपना झंडा फहराए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल हम 94%, 84% कहते कहते हम लोग का कुछ नहीं भला होगा। व्हाट्सएप कंपनी से आया हुआ नॉलेज केवल बोलने से जिंदगी नहीं बदलती है। दवाई मैंने डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने डायग्नोस किया कि तुमको रोग है, डॉक्टर हैं आप, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेज के ऊपर दवा रख दी और आपको पता है उस दवा को खाने से आप ठीक होंगे, लेकिन आप दवा खाए ही नहीं। आप इधर बैठे हैं, दवा उधर रखी है और आपने दवा खाई नहीं, तो कैसे ठीक हो गया? ये तो वही हो गया बीरबल की खिचड़ी की तरह कि एक दिया जला दिया और दूर एक जगह पे पतीली चढ़ा दी और कहा गया कि ये खिचड़ी पक जाए तो खिचड़ी जब पक जाएगी तब हम खाएंगे। बाबा साहब ने इतनी मेहनत से, जिस समय इस देश में हर बहुजन समाज के लोगों को अंग्रेजों का ऋणी होना पड़ेगा कि अगर अंग्रेज नहीं होते तो बाबा साहब को महत्व नहीं मिला होता और ये संविधान भी इस भारत देश में बहुजन समाज के हित के लिए नहीं बना होता। इसलिए आप लोगों को बाबा साहब ने इतना संविधान में गौरवशाली
लेकिन कितने परसेंट लोग आज भी शासन सत्ता, नौकरी या अपने अधिकार के विषय में जानते हैं? बहुत सारे लोग थाना, पुलिस उलझे रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए क्यों नहीं पता है? जब आप कहते हैं बाबा साहब हमारे हैं, ये संविधान हमारा है, तो क्यों नहीं हर घर में संविधान को पढ़ा जाता है? अगर बाबा साहब आपके हैं, कहने से काम नहीं बनेगा। जैसे बाबा साहब को जपने से रोग खत्म नहीं होगा। आपका रोग जो है अशिक्षा और पाखंडवाद है, आपका रोग अशिक्षा और पाखंडवाद है, और वो घर से शुरू करना पड़ेगा। जब घर से आप शुरू करेंगे, जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आज तो शिक्षा का प्रसार हो रहा है, लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षा दोनों में अंतर है। आप शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षित नहीं हो रहे हैं। आप शिक्षा जो ले रहे हैं केवल इसलिए ले रहे हैं कि हम थोड़े से रोजगार हमको मिल जाएगा, हमारा जीवन चल जाएगा, लेकिन उस शिक्षा का क्या महत्व है? जैसे मैं शिक्षित हूँ और प्रशिक्षित भी हूँ। अगर मैं शिक्षित होती तो मैं SRG गोंडा हूँ, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं प्रशिक्षित हूँ, इसलिए दिन भर ड्यूटी करने के बाद रात में आपके मंच पर खड़ी हूँ और कल फिर ड्यूटी कर रही है। इसलिए बहनों से मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं होता तो जिस स्वतंत्रता की आप बात करते हैं वो स्वतंत्रता आपको नहीं मिलती। और स्वतंत्रता कब मिलती है? जब आप शिक्षित होते हैं। और शिक्षित होकर के इसमें जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगी, बहनों से और भाइयों से ये कहूंगी कि वो जिनके घर से लोग आए हैं वो सहयोग करें कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, पढ़ करके बोलना है, बोल करके उसको समाज में फैलाना है, समाज में फैला करके बहुजन समाज का जो अनुपात हमारा 84% है उसको पैरेलल लाना है। लेकिन हम लोग नहीं लाते हैं। हम कहते हैं 84% की गणित हमने पिछली बार भी बताई थी, 50% उसमें से निकाल दीजिए। जो हमारी बहनें हैं, मैं ये कहने में कोताही नहीं है कि 50% की जो आबादी है, 50% की आबादी में 0.5% लोग ऐसे हैं जो आगे लीड कर सकते हैं, और आपके 50% की आबादी आज भी आपके खेतों में, आपके घर में, गांव के प्रपंच में, मेला मदार में, नौटंकीबाजी में बेचता आप लोगों ने कर दिया है। जब 50% जो हमारा बचता है उसमें से 50% में 84% तो हम लोग हैं 100% में, उसमें से जो हमारा 35% बचता है, 35% में 20% चाटुकार लोग हैं। जिधर मेला चलेगा उधर हम जाएंगे। हमको इससे लेना देना नहीं है कि हमारे समाज का घाटा हो रहा है या दुनिया का घाटा हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो 20% चाटुकार लोग हैं, और चाटुकार में 10% जो लोग, 15% आपके बचे, 15% में 10% जो लोग हैं, 10% अपनी रोजी रोटी में व्यस्त है, केवल रोजी रोटी में व्यस्त है। वो नौकरी मिल गई है उनको बढ़िया से, बाबा साहब के संविधान की वजह से पढ़ गए हैं, नौकरी मिल गई है, टीवी बीबी बंगला में मस्त है, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये बताना बंद कर दिया है कि हम उरांव हैं, हम पाल हैं, हम गरड़िया हैं, हम सोनकर हैं, हम बासी हैं, कोरी है, उन्होंने बताना बंद कर दिया है। और वो किसी से बताएंगे नहीं, और आपसे मिलेंगे, आप कह देंगे हमारे रिश्तेदार है, तो नजर चुरा करके भाग जाएंगे। 10% वो लोग हैं, और बचे 5% लोग, हम कहते हैं 15% के सापेक्ष 5% लोग कैसे लीड करेंगे? कैसे लीड करेंगे? आपको 84% का 84% होना पड़ेगा, तब आप लीड करेंगे। उस 50% पे आपको काम करने की जरूरत है, तब आप लीड करेंगे। अगर नहीं लीड कर पाए तो पुनः आप उस चीज के लिए तैयार हो जाइए जो स्वतंत्रता से पूर्व हमारा भारत था, पुनः वो भारत आने वाला है। इसके लिए आपको फिर से शुरू हो जाना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ, मालती राव जी कहती है ताली बजाओ, तो आप ताली बजाते हैं। मैं कहती हूँ मुर्गा बन जाओ, तो मुर्गा बन जाएंगे। मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। अरे आप कोमा में हैं क्या? आपको ये पता नहीं है कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है? कड़वा खाने पर हिचकी आती है, खट्टा
खाने पे मेरे को जीभ में लगता है। आपको ये पता नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर 75 वर्षों के बाद भी आप पता नहीं कर पाए हैं तो हमको इलाज करने की जरूरत है। किसकी इलाज करने की जरूरत है? मुझे उस सामाजिक सरोकार करने वाले जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया, सोलकर सर है, रामेश्वर पवन सर है, टीवी अशोक सर है, और सुभाष चंद्र लहरी सर है, और राम सदन सर है। इन लोग के जैसे वरिष्ठ लोग जो सामाजिक डॉक्टर हैं, इनके पास बैठने की जरूरत है, उनके काट के देखने की जरूरत है कि हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं। अगर आप जिंदा हैं तो इस देश में शासन सत्ता आपकी होनी चाहिए थी। धन धरती संपत्ति जो आपकी गई थी वो आपके पास लौटनी चाहिए। ताली कौन बजाएगा? हम बजाइए ताली। अब हमको कहना ना पड़े, जितने लोग बोलेंगे आप ताली स्वतः ही बजाएंगे। आपको मजा आया कि नहीं आया? ताली नहीं बजा रहे जिसके मतलब आप तक नहीं पहुंचा है, हमको दूसरी गतिविधि यूज करनी पड़ेगी। हम लोग क्योंकि शिक्षा विभाग से है ना, हम लोग कहते हैं कि अगर बच्चे में गुणवत्ता नहीं आई तो इसके मतलब टीचर में गलती है, वो दूसरी गतिविधि करे। दूसरी गतिविधि से भी नहीं आए तो तीसरी गतिविधि करे, तीसरी नहीं आए तो चौथी करे, और उसको अपना ट्रेड चेंज करना पड़ेगा। क्यों नहीं सर? और अगर ट्रेड नहीं चेंज करेगा तो मुर्दों में प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लोग मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। हमारा बहुजन समाज 84% चिल्ला करके अपने जिंदा लोगों में भी प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहा। क्यों? बाबा साहब का संविधान की प्रस्तावना जो पढ़ी है उसका एक शब्द भी आप जान जाएंगे ना, समाजवाद, समता, समानता, आपके दिमाग में करंट लग जाएगा। और उस करंट को घर से शुरू करिए। पहले अपने जीवन साथी पति पत्नी के बीच समानता होनी चाहिए। दोनों की पढ़ाई लिखाई, दोनों के संस्कार, लड़ाई करने में समानता मत दिखाइएगा। पता चला समानता कर रहे हैं, तू लाठी लगना, हम लाठी लगना, दोनों जने समानता करें। वो समानता नहीं हमें चाहिए। अगर इस देश से आप प्यार करते हैं, अगर बाबा साहब से आप प्यार करते हैं, आप तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, तो आज से ये संकल्प लेके जाइए कि हम अपने घर में शिक्षा जो करवाएंगे, मजबूती से शिक्षा करवाएंगे कि कभी भी आपको ऐसे उठा करके रखा जाए कि आपको विधानसभा में जाना है तो विधानसभा में हमारे घर की बहू बेटियां भी खड़े होकर के दम के साथ में बोल सके जैसे और लीडर्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो